आप सभी को मेरा सलाम। मैं मुजाहिद रज़ा अय्यूब और आप देख रहे हैं द बेसिक फ्लो ऑफ ट्रुथ। और आज का हमारा मुख्य चर्चा का विषय रहेगा भारत नेपाल सीमा विवाद। चलिए शुरू करते हैं। भारत के पड़ोसी देश नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, पाकिस्तान, श्रीलंका है। लेकिन भारत के जितने अच्छे रिलेशन नेपाल से रहे हैं, शायद उतने अच्छे और किसी देश से नहीं। यही कारण है भारत व नेपाल के नागरिक बिना वीज़ा न सिर्फ बॉर्डर क्रॉस करते हैं, बल्कि एक दूसरे की कंट्री में रहते हैं तथा अपना कारोबार भी करते हैं। नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, जिसका अर्थ होता है चारों ओर से भूमि से घिरा होना। और उसके साथ साथ नेपाल एक बफर कंट्री भी है। बफर कंट्री उसे कहते हैं जो बड़े देशों के मध्य हो, उसे हम बफर कंट्री कहते हैं। आखिर नेपाल सीमा विवाद क्या है? भारत व नेपाल सीमा विवाद क्या है, ये हम जानेंगे डिटेल में। अभी कुछ दिन पहले नेपाल ने एक मैप जारी किया था, जिसमें नेपाल ने भारत के कुछ हिस्सों को अपना बताया है। और उसके बाद नेपाल के मुख्यमंत्री के.पी. शर्मा ओली का बयान भी आता है कि जो नेपाल में कोरोना वायरस फैल रहा है उसकी वजह भारत है। और साथ साथ इन्होंने यह भी कहा कि इंडियन वायरस इज मोर डेंजरस देन कोरोना वायरस। असल में इस विवाद की वजह क्या है, ये भी जानेंगे डिटेल में। अभी कुछ दिन पहले नेपाल की संसद में विपक्ष की सहमति से बिल भी पारित हो गया है। नेपाल अब भी अपनी बात पर अटल है और भारत के कुछ हिस्सों को अपना बता रहा है। ये जानने के लिए आखिर नेपाल सीमा विवाद क्या है, हमें थोड़ी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। आइए हिस्ट्री के साथ ज्योग्राफिकल मैप की सहायता से ये हमारी रिपोर्ट देखिए। आखिर नेपाल और भारत सीमा विवाद क्या है, ये हम आपको डिटेल में बता रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। जी हाँ, मौजूदा दौर में भारत नेपाल सीमा विवाद चर्चा का विषय बना हुआ है। इससे पहले हम और आगे बढ़ें, डिटेल में जाएं, आपका ये जानना बेहद ज़रूरी है कि असल में भारत नेपाल सीमा विवाद की वजह क्या है। आप जो स्क्रीन पर मैप देख रहे हैं, ये नेपाल का ही मैप है। ये कुछ समय पहले का है, लेकिन अब आपको हम दिखा रहे हैं वह मैप जो नेपाल ने अपडेट किया है। आप जो स्क्रीन पर अब देख रहे हैं, ये नेपाल का वह मैप है जो अभी नेपाल ने अपडेट किया है। इसमें साफ तौर पर ऊपर देखा जा सकता है नेपाल ने किस हिस्से को अपना बताया है, इसमें तब्दीली की गई है। भारत नेपाल सीमा विवाद क्या है, ये डिटेल में जानने के लिए हमें आज से तकरीबन 150 साल पहले की हिस्ट्री का जानना बहुत जरूरी है। जब ब्रिटिश साम्राज्य भारत में बहुत तेजी के साथ फैल रहा था, तब मुगल सल्तनत कमजोर होती जा रही थी। जैसे जैसे मुगल सल्तनत का पतन होता जा रहा था, वैसे वैसे नेपाल के गोरखा किंगडम ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। इससे पहले मुगल सल्तनत का पतन होता, तब तक नेपाल के गोरखा किंगडम ने भारत के कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं, गोरखास ने उत्तराखंड के कुमाई डिवीज़न और गढ़वाल डिवीज़न पर अपना कब्जा कर लिया था। साथ साथ सिक्किम और अवध यानी कि तराई के क्षेत्र पर अपने पैर पसार लिए थे। तब ईस्ट में नेपाल की सीमा तीस्ता नदी और वेस्ट में नेपाल की सीमा सतलज नदी। सन 1814 ईस्वी में ब्रिटिश व गोरखास में युद्ध हो गया, जिसे हम एंग्लो नेपाल वार के नाम से जानते हैं। इस युद्ध में अंग्रेजों ने गोरखास को बुरी तरह परास्त कर दिया और उस क्षेत्र को वापस ले लिया जिस पर नेपाल ने कब्जा किया था। और इस बीच ब्रिटिश व गोरखास के बीच एक संधि हुई, जिसे हम सुगोलो की संधि कहते हैं। इस संधि में फिर से सीमा का निर्धारण हुआ। इस संधि के मुताबिक ईस्ट में नेपाल की सीमा मेची नदी, वेस्ट में नेपाल की सीमा शारदा नदी।
जिसे महाकाली नदी भी कहते हैं, इन दोनों नदियों के बीच नेपाल की सीमा का निर्धारण कर दिया गया। अब सवाल यह उठता है, जब उस समय सुगोली की संधि के मुताबिक नेपाल की सीमा का निर्धारण कर दिया गया था, तो अब ये विवाद कैसा? असल में विवाद की वजह महाकाली नदी है, क्योंकि महाकाली नदी का उद्गम 3 नदियों से मिलकर होता है। इन 3 नदियों में से जो बड़ी नदी है वो लिम्पिधुरा से निकलती है, दूसरी वाली काला पानी से निकलती है, तीसरी लिपू लेक से निकलती है। उसके बाद जो ये 3 नदियां हैं ये मिलकर एक नदी बनाती हैं, जिसे हम महाकाली नदी कहते हैं। अब नेपाल का यह कहना है, जो बड़ी नदी लिम्पिधुरा से निकलती है वहां तक नेपाल की सीमा है, और भारत कहता है कि जो लिपू लेक से नदी निकलती है वहां तक भारत की सीमा है। अब नेपाल सही है या भारत, ये भी जानेंगे डिटेल में। असल में सुगोली की संधि के मुताबिक जो सीमा का निर्धारण किया गया था वो लिम्पिधुरा यानी कि बड़ी नदी से ही किया गया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया अंग्रेजों ने सीमा में तब्दीली कर दी। अंग्रेजों ने भारत की सीमा लिम्पिधुरा से लिपू लेक कर दी गई। लिपू लेक से जो नदी निकलती है वहां तक कर दी गई। ऐसा अंग्रेजों ने क्यों किया? क्योंकि अंग्रेजों को चाइना से ट्रेड करना था, व्यापार करना था। अंग्रेजों को चाइना तक पहुंचने में दिक्कत होती थी, इसलिए बाद में उन्होंने सीमा को चेंज कर दिया गया। इस वजह से क्योंकि अंग्रेजों ने सीमा में तब्दीली कर दी गई थी, इसलिए भारत भी अपनी जगह सही है। अब सवाल ये उठता है कि नेपाल ने अब आपत्ति क्यों उठाई है? पिछले 150 साल से ये हिस्सा भारत के ही पास है। इस मुताबिक ये हिस्सा भारत का है और भारत की सीमा के अंदर ही है। अब भारत की BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन काला पानी से लिपू लेक तक एक रोड बना रही है। भारत के रोड बनाने की वजह यह है क्योंकि जो भारत के श्रद्धालु मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं उन्हें सिक्किम से होकर जाना पड़ता है। तकरीबन इस यात्रा में 10 दिन लगते हैं। काला पानी लिपू लेक रोड बनने के बाद ये यात्रा सिर्फ 2 दिन की हो जाएगी। अब नेपाल लिम्पिधुरा, काला पानी तथा लिपू लेक को अपना हिस्सा बता रहा है। आगे देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आपने रिपोर्ट में देखा, अब आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो गए होंगे कि विवाद की असल वजह क्या है। अब सवाल ये उठता है, जिस क्षेत्र को नेपाल अपना बोल रहा है वो क्षेत्र तकरीबन 150 साल से भारत के पास है, उस पर भारत का अधिकार है। इससे पहले नेपाल ने इस क्षेत्र को लेकर कोई आपत्ति क्यों नहीं उठाई? आखिर अब आपत्ति क्यों? सवाल तो यही उठता है। इसकी असल वजह यह है कि भारत काला पानी से लिपू लेक तक एक रोड बना रहा है और ये बात चाइना को हजम नहीं हो रही है। इसके पीछे सीधे तौर पर समझा जा सकता है कि चाइना का नेपाल पर दबाव है और ये नेपाल की हिस्ट्री रही है। नेपाल कभी भी किसी देश का गुलाम नहीं रहा। ये 100% सच है कि नेपाल कभी भी किसी कंट्री का गुलाम नहीं रहा है। नेपाल पर किसी ने हुकूमत नहीं की है। और हमें यह भी याद रखना चाहिए, नेपाल एक मात्र वह देश है जो बहुत जल्द पैसों में बिक जाता है। क्या चाइना ने नेपाल को खरीद लिया है? सवाल यही बनता है। आप हमें कमेंट करके बताइएगा आप क्या सोचते हैं। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि भारत को क्या करना चाहिए। क्या नेपाल पर बिना वीजा रोक लगा देना चाहिए? वीजा नियम जो और देश के लिए मान्य होते हैं वो नेपाल के लिए भी मान्य कर देना चाहिए? मेरी पर्सनल राय ये है कि भारत को नेपाल पर वीजा नियम कानून लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे नेपाल बैकफुट पर आ जाएगा। कैसे आएगा जानिए ये। क्योंकि नेपाल का जो सारा सामान जाता है, चाहे वो चाइना से आए चाहे किसी कंट्री से आए, वो इंडिया होकर ही नेपाल जाता है। अगर चाइना भी कुछ ट्रांसपोर्ट कर कर नेपाल भेजता है तो वो सबसे पहले कोलकाता बंदरगाह पर उतरता है और उसके बाद नेपाल जाता है भारत होते हुए। अगर भारत सीमाएं सील कर देगा तो उसका असर क्या होगा?
जो पेन हम 10 रुपए में खरीदते हैं, वो और रास्ते से अगर चाइना होकर नेपाल पहुंचे तो उसकी कीमत तकरीबन 100 रुपए हो जाएगी। और भारत को पूरे रास्ते, पूरे बॉर्डर सील कर देना चाहिए और वीजा नियम को लगा देना चाहिए। इससे नेपाल बैक फुट पर आ जाएगा। इसमें भारत का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान टोटल नेपाल का ही है। ये मेरी पर्सनल राय है। और आप लोग क्या सोचते हैं हमें कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आज की चर्चा में इतना ही, और अगली बार हम वीडियो कुछ नए टॉपिक पर लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद,